राष्ट्रपति के घर के बाहर 2 दिनों तक बैठी रह गई। जितना शरीर इनका सह सकता है उससे ज्यादा लाठी खाई है आपने। मोदी जी के सामने गांधी मैदान में 370 हटाने को लेकर पर्चा फेंकी थी। बिहार में कई जगहों पर इनके नाम का खौफ भी है। पार्टी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है, इसी पार्टी से कई पार्टियों का आगे चल के निर्माण हुआ। इस पार्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि गोडसे इसी पार्टी के थे। सावरकर 6 बार इस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। लाला लाजपत राय भी इसी पार्टी से थे। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो मुझे भी आज ही पता चला कि राजेंद्र बाबू भी इस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय तक भी इस पार्टी से जुड़े रहे हैं। ये सब बातें आज पता चली हैं। बीजेपी सरकार में कब आई? राम का नाम लेकर, और राम का नाम लेकर आने वाली बीजेपी राम को ही भूल गई। मैं हिंदुओं को एक मंच पे लाके इन ठेकेदारों को, जो वर्तमान में जाति के ठेकेदार बन के बैठे हुए हिंदू को विभक्त करके अपना ठेकेदारी चला रहे हैं, इनको इनकी औकात बताने जा रही हूँ। आपको लाठी खाने से डर नहीं लगता है, आपको दूसरे को मारने से डर नहीं लगता है, आप गोली चला देती हैं महात्मा गांधी पर, तो अब से तो डरना चाहिए ना। आपको वोट कैसे लोग देंगे डर कर? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर आप चिंतित हैं। आपको लगता है कि बिहार का विकास होना चाहिए, आपको लगता है इस देश का भी विकास होना चाहिए, आपको लगता है कि आपके जात का भी विकास होना चाहिए, आपको लगता है कि आपके समाज का भी विकास होना चाहिए, अपने परिवार अपना विकास भी आप चाहते हैं। ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आप बहस नहीं कीजिएगा। इसीलिए बहस जरूरी है। बहस कीजिए ताकि बहस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें निकलें जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी और सबका फायदा हो सके। देखिए, बहस जरूरी है कि आज के एपिसोड में हमारे साथ एक युवा नेत्री हैं, आप देख सकते हैं गेस्ट के तौर पर आज उपलब्ध हैं। राजश्री नाम है इनका। युवा नेत्री तो हैं ही, साथ ही साथ बड़ी एक आंदोलनकारी हैं। जितनी छोटी लग रही हैं उतना ही बड़ा बड़ा कारनामा कर चुकी हैं। इनके बारे में बहुत कुछ बोलने से पहले मैं कुछ इनके क्रियाकलापों को, जिनको बिहार में कांड कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा कर दूं। राष्ट्रपति के घर के बाहर 2 दिनों तक बैठी रह गई। जितना शरीर इनका सह सकता है उससे ज़्यादा लाठी खाई है आपने। मोदी जी के सामने गांधी मैदान में 370 हटाने को लेकर पर्चा फेंकी थी। बिहार में कई जगहों पर इनके नाम का खौफ भी है। और सोच रहे होंगे ये सब क्यों है भाई, आखिर इतना भी एग्रेसिव राजनीति क्यों करना? तो वो इसलिए है क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा की ये रिप्रेजेंटेटिव है बिहार में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी पार्टी है? तो पार्टी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है, इसी पार्टी से कई पार्टियों का आगे चल के निर्माण हुआ। इस पार्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि गोडसे इसी पार्टी के थे। सावरकर 6 बार इस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। लाला लाजपत राय भी इसी पार्टी से थे। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो मुझे भी आज ही पता चला कि राजेंद्र बाबू भी इस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय तक भी इस पार्टी से जुड़े रहे हैं। ये सब बातें आज पता चली हैं। देखिए, जिस राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा और बृहद इतिहास रहा है, जिसके बारे में चर्चा करने से कई लोग कतराते हैं, उसके बारे में चर्चा करने बैठे हैं तो मुद्दा बहुत गंभीर होगा। और राजश्री जी के कई सवाल हैं मेरे इनसे। बिहार के संदर्भ में भी बातें होंगी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले तो सवाल तो राजश्री जी आपसे ये बनता है कि इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा आंदोलन आपके अंदर आया कहाँ से? जब आपका घर मुसीबत में हो, जब आपका राष्ट्र मुसीबत में हो, आपका राज्य, आपके लोग मुसीबत में हो, ऐसी स्थिति में कोई खामोश कैसे रह सकता है? जी, मतलब आपको अपने आसपास जो हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल। जिस चीज़ों के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने इतना संघर्ष किया, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, ऐसा कुछ भी आज़ाद भारत में नहीं हुआ जी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और जब मैं पहली बार अमित सिन्हा भैया से मिली थी तो मुझे ये इस बात के लिए मैं सबसे ज़्यादा श्योर हो गई थी जी। कि मेरे जैसे और भी या मुझसे अच्छे और भी युवा हैं जो राष्ट्र की उन्नति के लिए लगातार कार्य करना चाहते हैं। और अमित सिन्हा भैया ने मेरा बहुत सहयोग किया इस काम को लेके। उन्होंने मुझे एक नया लक्ष्य दिया और नया जीवन दिया कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ सही काम कर पाऊँ। राजश्री जी, जरा मुझे बताने का प्रयास कीजिए दर्शकों को भी कि राष्ट्रपति के घर के बाहर 2 दिन तक क्यों रही थी, लाठी इतना क्यों खाई थी, और मोदी जी के सामने पर्चा क्यों फेंका था आपने? सिलसिलेवार तरीके से बताइए मुझे।
370 को लेकर पूरा देश किस तरीके से 370 को लेकर प्रभावित रहा जी। कहीं पे हमारे ऐसे मानिए ना, शहीदों का तो सब देखना भारत में बहुत आम हो गया है। जी। महिलाओं का बलात्कार होना बहुत आम हो गया है जी। ये सारी परिस्थितियां थी जो मुझे कभी राष्ट्रपति जी के आगे आवास पर बैठने को मजबूर कर रही थी, तो कभी प्रधानमंत्री के ऊपर पर्चे फेंकने के लिए जी। क्योंकि अगर सत्ताधारी लोग इन बातों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जी। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं क्या कि सत्ताधारी जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। सत्ताधारी से अगर सवाल नहीं कीजिएगा तो अपना कार्य कैसे करेंगे। अगर सत्ता गलत काम करे तो देश के युवाओं का फर्ज है कि उसको सही रास्ता दिखाए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। 2014 में आप मोदी जी से काफी प्रभावित थी, बिल्कुल, भाजपा के क्रियाकलापों से भी आप प्रभावित थी। बिल्कुल। आज आप सबसे बड़ी क्रिटिक हैं उनकी, कैसा, ऐसा क्यों? मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई युवाओं को लगता था कि मोदी जी आएंगे, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं सामान्य हो जाएगी। जो देश में वर्तमान परिस्थितियां चल रही है ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस से लोग तंग थे, बेरोजगारी, बहुत तरह की ऐसी बातें थी। सबसे ज्यादा हिंदुओं के नरसंहार की बातें थी जो समय समय पर शब्दों के खेल के थ्रू करवाया ही गया। इस बात से आप भली भांति वाकिफ है। जैसे कि श्रीलंका में तमिल हिंदुओं को मारा गया, लेकिन आप पूरी दुनिया में लोगों ने क्या प्रचार किया कि तमिलियों को मारा गया। कश्मीर में काश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जबकि ऐसा कोई राज्य नहीं होता है जहाँ पे सिर्फ पंडित वास करते हो। सभी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर हम लोगों को उम्मीद थी कि अगर मोदी सत्ता में आएंगे तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन वर्तमान परिवेश को देखकर, आप खुद मीडिया से, आपका मीडिया हमेशा सही बात कहता है, आपके चैनल, इसलिए मैं बहुत प्रभावित हूँ आपके न्यूज चैनल से। आप खुद इस बात को भली भांति समझते हैं कि सरकार ने कितनी सही काम किए। अगर सरकार इस तरह से कार्य करती तो आज आपके पास सामने एक 25 साल की लड़की परिवर्तन का बात नहीं कर रही होती। देखिए, आंदोलनकारी तो आप हैं, आपने तो काम ऐसा ऐसा किया है जो कि बड़े बड़े नेता बिहार के बिना किए हुए ही सदन पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है राजश्री जी, आप जिस पार्टी का झंडा ढो रही हैं, इतनी इस पार्टी से दूरी कैसे हो गई भाजपा की? जिस कहा जाता है जिस गंगोत्री से गंगा निकली है भाजपा, उसे ही कैसे अलग हो गई है? कुछ समझाने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये जो आपकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, गोडसे, सावरकर, अब इन लोगों से और अलग नहीं हो सकती है भाजपा, लेकिन आपसे अलग है। आपके वर्तमान संघर्ष से भाजपा अलग है। सत्ता में होते हुए भी भाजपा आपके विचारधारों से, आपसे अलग है, ऐसा क्यों? हिमालय से गंगा निकलती है जी, पूरा विश्व इस बात को जानता है। गंगा से बहुत सारे छोटे छोटे नाले निकलते हैं जी, उनमें गंडक, उनको गंडक कहा जाता है हमारी भाषा में। जी, लेकिन गंडक का पानी गंगा की तरह साफ नहीं होता। हिंदू महासभा एक गंगा थी, जो निकले गंडक, गंडक जो थी, बीजेपी को गंडक कहा जा सकता है, या जो भी वर्तमान पार्टियां निकली, वो कुछ हद तक सही रही, क्योंकि गंडक का पानी कुछ ही दूरी तक साफ रहता है, लेकिन उसके बाद वो दूषित हो जाता है। इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये पहले से ही अलग हो चुकी थी, इस वजह से ये उन विचारधाराओं को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाई। देखिए राजश्री जी, हमारे दर्शक एक सवाल जरूर चाहते होंगे मुझसे कि मैं आपसे पूछूं, हालांकि मेरा ये कौतूहल का विषय नहीं है, लेकिन मुझे पूछना पड़ रहा है ये। राष्ट्रपिता को गोली जो व्यक्ति मारता है, वो आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी, उनके विचारधारा से कैसे मेल खा सकता है? कैसे जस्टिफाई कीजिएगा इस चीज़ को आप? नाथूराम गोडसे गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे जी, इस बात को पूरी दुनिया जानती है जी। जो इंसान आपसे बहुत प्रभावित रहा हो जी, अगर वो आपकी हत्या कर रही हो जी, तो इस बात पर एक बार यह विषय जरूर जानना चाहिए कि उन्होंने क्यों की। आज पूरे देश का मुद्दा यह होना चाहिए था कि गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की। आप बताइए राजश्री जी, कि आखिर क्यों, किन परिस्थितियों में हुआ होगा ये? अगर कश्मीर जैसा नरसंहार आप देखते उस समय पर, तो आप क्या करते? कोई भी हिंदू युवा क्या करता उस समय पर? हिंदू युवा की बात छोड़िए ना, कोई एक साधारण सा मानव भी उस देश को देखकर पूरा बेचैन हो उठता। आपके सामने ही आपके देश के विभाजन हो जाते, कैसा लगता आपको? राजश्री जी, आप कह रही हैं कि गोडसे जी बड़े प्रभावित थे गांधी जी से। गांधी जी तो हिंसा के पुजारी थे, माफ कीजिएगा, हिंसा के पुजारी थे, हिंसा का। लेकिन हिंसा कहाँ से गोडसे जी सीख लिए हैं? जब आप उससे गुरु के शिक्षित हैं, गुरु से अलग हटकर कुछ विद्याएं कहाँ से आ गई उनके पास? आपने भागवत गीता जरूर पढ़ा होगा। जी जी जी। भागवत गीता कहता है
कि धर्म के लिए की गई हिंसा जायज है, जबकि अहिंसा परम धर्म है। जी। उन्होंने जो भी किया था उस समय राष्ट्र के हित में किया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज देश का एक बहुत बड़ा भूभाग हमसे अलग हो जाता। माफ कीजिएगा राजश्री जी, एक सवाल तो यहाँ और बन रहा है कि कहीं ना कहीं गोडसे से भाजपा ने अपने आप को अलग कर लिया। आपके साथ अभी भी आप उस बैगेज को ढो रही हैं, या आप उसे वहन कर रही हैं, आप उसे श्रृंगार की तरह लगा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने आप को इस पूरे क्रियाकलाप से अलग कर लिया है। लेकिन झेलना उन्हें भी पड़ता है। उन्हें भी लोग कहते हैं कि आप गोडसे के वंशज हैं। आपके लिए, आपको क्या लगता है कि आपके लिए गोडसे अलंकार है, या जैसे भाजपा मानती है कि उनके लिए एक अभिशाप से हो गए हैं? क्या लगता है आपको? भाजपा के लिए तो सावरकर भी अभिशाप है, सच ही है। अगर भाजपा के लिए सावरकर अभिशाप नहीं होते तो भाजपा सावरकर के आइडियोलॉजी को आज विश्व स्तर पर स्थापित कर भारत को एक नया मान सम्मान देती, भारत का स्वाभिमान लौटा देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर तो उनकी इस बात पर बातें करना ही बेकार है। जी। कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, भाजपा सत्ता में मौजूद है, वो सारी ताकतें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, जो शायद इस देश में कभी किसी नेता के पास रही नहीं है। वो चाहते हैं 370 हटा देते हैं, वो चाहते हैं ट्रिपल तलाक बंद कर देते हैं। ऐसी कौन सी मांग है आपकी जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, और उसी चलते आपने ये विकल्प लाया है? ये जो पार्टी आपकी 240 सीट पर बिहार में लड़ेगी, 43 सीट पर क्यों लड़ रही है? हमारा एकमात्र लक्ष्य है जी। व्यासपीठ की पुनर्स्थापना और शासन तंत्र का शोधन। जी। आपने कहा कि भाजपा ने बहुत सारे कार्य किए, 370 को लेकर और भी तरह तरह की बातें। आपको मैं एक दूसरे पहलू पर ले जाना चाहती हूँ। 370, राम मंदिर, जिसका श्रेय आज हम भाजपा को दे रहे हैं, उसके लिए गाजर मूली की तरह हिंदू महासभाइयों ने अपना जान निछावर कर दिया, जिसे आज देश नहीं जानता। मैं ऐसे कई सारे नाम आपको तथ्यों के साथ गिनवा सकती हूँ जिनके बलिदान की नींव पर भाजपा की सत्ता आई। क्या आप लोग राम मंदिर जो तोड़ा गया था उससे पहले, जो जिसे पूरा देश आज मस्जिद कर रहा है, उसको तोड़ने से पहले क्या आप बीजेपी को जानते थे? नहीं जानते थे। बीजेपी सरकार में कब आई? राम का नाम लेकर, और राम का नाम लेकर आने वाली बीजेपी राम को ही भूल गई। कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दूरी कहीं ना कहीं बना ली थी। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो देश में होना चाहिए था। नहीं तो आपकी पार्टी और आपके हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा धोखा दिया है आप लोगों को। सत्ता में आज स्थापित है, आपकी विचारधारा, आपका सब कुछ जो अच्छा था वो उन्होंने ले लिया। समुद्र मंथन में विष निकला, आपको दे दिया, और जब अच्छी चीजें निकली सब उन्होंने रख लिया। आपने जो भी कहा ये बातें बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा के कार्यों से ही बीजेपी सत्ता में आई, और हिंदू महासभा को ही उन्होंने खत्म कर दिया। एक तथ्य पे हम आपको लेके जाना चाहते हैं। आप गुलाम भारत पे थोड़ा जाइए। कांग्रेस का बहिष्कार ना हो, इसलिए कांग्रेसियों को, जो अंग्रेज की सरकार थी, जेल में ले जाती थी, या नहीं? इसलिए अंग्रेज की सरकार कांग्रेस को गाली देती थी। आप मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे। आज वर्तमान में भी यही हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जिस ताजमहल को जिन लोगों ने बनाया उनके ही हाथ काट दिए गए। हाँ, ऐसा ही कुछ कहिए। राजश्री जी, एक और सवाल स्वतः ही आता है हमारे बातचीत के दौरान कि विचारधाराएं तो लगभग मिलती जुलती आपकी और भाजपा की हैं, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भाजपा लाख प्रयास कर लेती है, लेकिन उसकी विचारधारा बिहार के विचारधारा से मेल नहीं खाती है। अब तक सत्ता नसीब नहीं हुई है, नीतीश के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता प्राप्त की है। ऐसे में आप बिहार के 240 सीटों पर लड़िएगा चुनाव, कितना प्रभावित कर पाएगा जनता को? बिहार के लोग स्वाभिमानी होते हैं। जब जब पूरा विश्व घुटना टेकता है तब तब बिहार चुपके से उठता है और विश्व पटल पर माँ भारती की स्वाभिमान को पुनर्स्थापित कर देता है। इसलिए मुझे विश्वास ही नहीं कि ये पूरा का पूरा, मतलब पूरे बिहार वासियों को लेकर 100% यकीन, विश्वास, जो भी कहिए, है कि वो हमें चुनेंगे जरूर। नहीं, पूरे देश में हम देखते हैं कि पोलराइजेशन होता है, हिंदू मुस्लिम वोटों को अलग अलग करके सरकार बनाने का प्रयास किया जाता है। भाजपा हिंदू वोट्स पे अपने आप सरकार बनाती है। बिहार में तो मामला और थोड़ा गड़बड़ा जाता है। बिहार में तो अगड़ा पिछड़ा भी हो जाता है।
इस अगड़ा पिछड़ा से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मानती हैं कि दलितों को हिंदू समाज से अलग रखा गया है, या ये भी एक साजिश के तहत हो रहा है? भीमराव अंबेडकर का जो स्वप्न था, वर्तमान में से कितने दलित नेताओं ने उस स्वप्न पर कार्य किए? जी। उनका स्वप्न क्या था और आज इन लोगों ने क्या कार्य किया? दरअसल हमारी जो दलित भाई थे, जो दलित कहीं भी नहीं, जो हमारे हिंदू गरीब भाई थे, उनके अधिकार को छीनकर किसी और के गले में माला पहना दी गई। सच तो ही है। और उस माला को जो कोई और डिजर्व करता था, जिस पर किसी और का अधिकार था, किसी और को फलने फूलने के लिए उस पर दिया गया। और लड़ाई कहीं और होनी थी, लड़ाई को कहीं और करवाया गया ताकि वो अपने अधिकार के लिए जागृत ना हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज में कोई डिवीजन नहीं है जाती है? नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा करवाया गया था। ये जबरदस्ती डाला गया है ताकि अलग अलग किया जा सके। हाँ, क्योंकि इन्होंने हर जाति के बीच, देखिए ना आप बिहार के परिप्रेक्ष्य को देखिएगा तो सिर्फ 1990 से 2005 के दौर में बीच में 4 दर्जन से ज्यादा नरसंहार करवाया गया था जी। तो ऐसी स्थिति में कौन सी जाति से नहीं लड़ी? इसका मतलब क्या था कि जातिगत जो भावनाएं थी हमारे यहाँ पे वो नहीं चलती थी। दरअसल मैंने आपको पहले कहा ना कि अधिकार किसी और के गले में डाला गया। इस बात को छुपाने के लिए वहां पर ये कार्य किया गया कि वो जागृत ना हो जाए। अगर सारी जातियां इकट्ठी हो जाती तो अपने अधिकार की मांग करती। राजश्री जी, बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और नए जो विकल्प सामने आ रहे हैं, सभी जातीय समीकरण के आधार पर है। नई पार्टी जो राजपा है, ये भी भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी अपने आप को लेकर चल रही है। माझी जी की अलग पार्टी है जो मला माझी और मुसहर जाति के लोग हैं उनको ले। ऐसे मुकेश सहनी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, नीतीश जी को कहा जाता है कुर्मी की पार्टी है। ऐसे ही कांग्रेस है, और जो यादवों का एक बड़ा वोट वर्ग है और मुसलमानों का, वो राजद कहती है कि हमारे पास है। बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए इन सभी को एकजुट करना? जहां अलग अलग दुकान में अलग अलग सामान मिल रहा है, आप एक ही जगह सब कुछ लाना चाहती हैं, संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये लोग समाज के ठेकेदार लोगों को पकड़ के अपने आप को बहुमत बता रहे हैं, अपने आप को उनका सपोर्टर बता रहे हैं। लेकिन आम जनता जो आज भी रामकृष्ण में अपनी आस्था रखती है, आम जनता जिसकी समस्याएं आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी, उसे बढ़ाया गया, घटाया नहीं गया, तो वो लोग तो हमारे साथ खड़े होंगे ना, और उनका हमें समर्थन भी मिल रहा है कई जगहों पर। इस देश की जो संस्कृति रही है, गंगा जमुना की जो तहजीब रही है, बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है। आप हिंदू वोटर्स पर सरकार बना लीजिएगा, आपको मुसलमान वोटर्स की आवश्यकता नहीं है। हम तो मानते हैं कि देश भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू ही है जी। मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे हिंदू हैं। हाँ, अगर वो नहीं मानते तो नहीं, लोग तो आरोप लगाएंगे ना कि असुद्दीन ओवैसी हैं, वैसे ही आप हो गई, आप हिंदुओं का ठेकेदार बन जाइएगा, असुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार बन जाएंगे, और बीच में हमेशा नीतीश कुमार या राजद सत्ता हासिल कर लेगी, क्योंकि आप लोगों को तो वोट मिलेगा नहीं। माफ कीजिए, मैं हिंदुओं का ठेकेदार नहीं बनने जा रही हूँ। मैं हिंदुओं को एक मंच पे लाके इन ठेकेदारों को, जो वर्तमान में जाति के ठेकेदार बन के बैठे हुए हिंदू को विभक्त करके अपना ठेकेदारी चला रहे हैं, इनको इनकी औकात बताने जा रही हूँ जी। जब ट्रिपल तलाक तो खत्म कर दिया गया, 370 भी हटा ही दिया गया है, CAB NRC आने ही वाला था, आ भी गया एक तरीके से। इन सब से कितना संतुष्ट हैं आप? ये सब तो काम जो हो रहे हैं वो तो आपके एजेंडे में भी है। आपको मैंने क्या कहा, आप जिन समस्याओं को देख रहे हैं, दरअसल ये वो समस्याएं जो मूलभूत समस्याओं से उत्पन्न हुई है जी। अगर आप मूलभूत समस्या पर ही सत्ता कार्य नहीं करेगी तो वर्तमान कौन सी समस्या मूलभूत आपको लग रही है? एक उदाहरण के तौर पे मैं देती हूँ। वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की, राहत पैकेज की, पूरा विश्व ने इसको सराहा। उस पैकेज से 1.5 गुना ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र की GDP है जी। आप ये बात भी जानते होंगे। वर्तमान में बिहार की GDP 6.5 लाख करोड़ समथिंग है जी। बिहार को जहाँ पे एक बड़े पैकेज की जरूरत थी, बिहार के 40 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार से बाहर कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे 20-25 लाख स्टूडेंट बिहार से बाहर हैं, मतलब इन दोनों की संख्या मिला दी जाए तो 65 से 70 लाख के लगभग हो रही है। बिहार को बड़े पैकेज की जरूरत थी, लेकिन बिहार को क्या बड़ा पैकेज मिला? नहीं मिला। बिहार को, दरअसल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसको, फिर मैं वहीं आऊंगी जहाँ आपका सवाल था। बिहार को मजदूरों का राज्य बनाया गया। क्यों?
क्योंकि पूरे भारत को मजदूर चाहिए बिहार से जी। और पूरे विश्व को भारत से मजदूर चाहिए जी। और वो भी हिंदू मजदूर चाहिए जी। क्योंकि हिंदू मजदूर पर वो यकीन कर सकते हैं जी। इसलिए उन्होंने भारत को उसी श्रेणी में रखा जिस श्रेणी को भारत ने बिहार को रखा। जी। वहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है कि दरअसल आपने जो ट्रिपल तलाक को देखा, आपने जो 370 को देखा, वो भारत की समस्याएं नहीं थी, वो भारत की मूलभूत समस्याओं से उत्पन्न हुई समस्या थी। जी। मूलभूत समस्या भारत की कहीं और थी जहाँ पे काम होना चाहिए था। देखिए ना, यूपीएससी में उर्दू पेपर को लाया गया, क्या ये सही था? भारत का तो मूल भाषा हमेशा संस्कृत रहा ना। आज पूरा विश्व संस्कृत के पीछे भाग रहा है। ऐसी स्थिति में किसी एक सांप्रदायिक भाषा को लाकर किस चीज को बढ़ावा दिया गया? सांप्रदायिक भाषा मानती हैं? बिल्कुल, वो धर्म हो ही नहीं सकता। जी। धर्म एक ही है, वो है सनातन। जी। ऐसे और सनातन धर्म को आप मानती हैं? नहीं, आज पूरा विश्व मान रहा है। पूरा विश्व मान रहा है। राजश्री जी, कहीं ना कहीं खबरें ये भी हमें प्राप्त हुई हैं कि आप जब सड़कों से गुजरती हैं, आप अगर देखती हैं हलाला शॉप्स और इन जगहों पर, तो वहाँ भी तांडव मचा देती हैं। क्या है मतलब इस तरह का ये कैसी क्रांति आप करना चाह रही हैं? मतलब डरा कर लोगों को सब वोट दीजिएगा, क्या कीजिएगा? नहीं, ये डराना नहीं है, ये एक जागरूकता है कि हम उन नहीं, आपको लाठी खाने से डर नहीं लगता है, आपको दूसरे को मारने से डर नहीं लगता है, आप गोली चला देती हैं महात्मा गांधी पर, तो अब से तो डरना चाहिए ना। आपको वोट कैसे लोग देंगे? डर कर? ऐसा नहीं है ना, तो मैं महात्मा गांधी पर गोली चला मतलब जो वर्तमान में चला रहे हैं उन पर मतलब उस बात से दुख है आपको कि वो चला? हाँ, वो सही नहीं है। उन पर यकीन रखती या उनको सराहती हूँ, ना ही मैं डरा कर वोट लेना चाहती हूँ। दरअसल आपने जो कहा हलाला, जो हलाल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो चीज़ें चल रही है उन चीज़ों पर विरोध करने का, हम वर्ल्ड के जो आतंकवाद की जो इकोनॉमी है, अगर हम उसको ध्वस्त करें, अगर हम उस पे एक जागरूकता अभियान के तहत आतंकवाद की फंडिंग को रोकें, जो काम मेरा नहीं था, जो काम भारत की सरकार का था, जो भी सरकारें आती उसको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए था, जबकि उसको बैन करने की जगह भारत के FCI ने, जो कि आपका फूड कॉर्पोरेशन जो है, इन लोगों ने और भी मान्यताएं देकर उसको बढ़ावा दिया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार तो खुद चाहती है ना कि आतंकवादी खड़े हो। जी। अच्छा, हम देखते हैं, अंतिम लगभग सवाल है मेरा आपसे, हम देखते हैं कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो भाजपा की वैसे नेता जो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा से थोड़े ज़्यादा प्रभावित हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। बिहार में जातिगत संघर्ष छोड़कर धार्मिक संघर्ष शुरू हो जाता है। तो क्या इसी के तहत क्या आपका चुनाव के दौरान कुछ ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ा है? नहीं, हम लोगों की एक्टिविटी हमेशा रही है जी। अगर हम लोगों की एक्टिविटी नहीं होती तो आज आप जानते हैं कि राम मंदिर नहीं बनता। हम लोगों की एक्टिविटी नहीं होती तो आज 370 नहीं हटता। मतलब आपको लगता है कि आप भाजपा पर प्रेशर बना रही हैं इसलिए बन रहा है ये सब हो रहा है? सत्ता तभी कार्य करती है जब उस पर प्रेशर बने। अगर आप ये मान के देखिए कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ क्या आज बहुत बड़े लोग मानते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी है। अगर बीजेपी हिंदूवादी है, सत्ता में है, अगर विपक्ष में हिंदू महासभा होती तो क्या होता? जी। बहुत ज्यादा हिंदूवादी कार्य होते जी। और उससे राष्ट्र का उत्थान होता है। राष्ट्र का उत्थान होता है। राजश्री जी, आप युवा हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकती हैं कि आज के युवाओं की बड़ी समस्या धर्म और जाति नहीं है। बिल्कुल। आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 50 लाख से ज़्यादा लोग अब आ गए हैं और बेरोजगार हमारे यहाँ। ऐसे में हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सनातन का तो पूरे विश्व में आप चाहती हैं कि उत्थान हो, सभी जगह सनातन है, लेकिन इससे रोजगार सृजन कैसे होगा? आपकी जो विचारधारा है उससे जनता का फायदा कैसे होगा? आपने बचपन से एक बात सुना होगा, सनातन मतलब राम राज्य। जी। राम राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। जी। जब हम सनातन की बात करते हैं तो हर घर को प्राइवेट या सरकारी नौकरी मिलेगी, जो हम अपने मैनिफेस्टो में दिखाने भी जा रहे हैं। हर गांव वैदिक होगा, जो हम अपने मैनिफेस्टो में दिखाने भी जा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था, जैसे हमारे राजतंत्र में ये तीनों ही फ्री हुआ करते थे, हिंदू महासभा इस तीनों को फ्री करने जा रही है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, चाहे वो केस मुकदमा में जाए, हमारे राज्य स्तर पे हमारी जितनी भी क्षमता होगी उन चीजों को फ्री कर दिया जाएगा। जैसे आप यदि न्याय के लिए अपील करते तो आपको सबसे पहले एक वकील की जरूरत पड़ती है। मतलब कि सरकार ने आपको जबरदस्ती एक वकील रखने का प्रेशर दिया, मतलब कि न्याय का भी धंधा हुआ। तो ऐसी सारी स्थितियां हिंदू महासभा के सत्ता में आते ही परिवर्तित कर दी जाएगी।
हम वैदिक युग की बात करते हैं, हम वैदिक सशक्त भारत की बात करते हैं। और भारत के इतिहास में कभी भी पलट के देखिए, जब हमने जजिया कर भी दिया था तब भी चिकित्सा, न्याय व्यवस्था और शिक्षा पर हमने कभी कोई कर नहीं दिए थे। जी अंकित वाले, भाजपा के कई नेता हैं जो कि चुनाव में काफ़ी हिंदूवादी हो जाते हैं सडनली, गिरिराज सिंह भी हैं उनमें से। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? क्या आपको लगता है कि मतलब सब राजनीति के लिए होता है, फायदे के लिए होता है, या कुछ लोग हैं ऐसे जिनको आपको लगता है कि फंस गए हैं रावण के घर में विभीषण की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है जी। आपने सुना होगा बरसात में बरसाती मेढक बाहर आ जाते हैं, जी। वो सालों भर नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि बरसात में उन्हें उछल कूद मचानी होती है। क्या इनमें से किसी ने जो भी बोलते हैं उस व्यक्तित्व को जिया है? जी। आज आप बिहार के तमाम एमएलए एमपी से पूछ के देखिए, वो ये नहीं बता सकते कि उनके क्षेत्र का कितने किलोमीटर के, उनके क्षेत्र का असली भाषा क्या है। हाँ, उनके क्षेत्र का भाषा क्या है, उनके क्षेत्र की कौन सी मिठाइयाँ प्रसिद्ध है, उनके क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग होते थे जो बंद कर दिए गए। अगर ऐसे लोग नेता बन के आएंगे, ऐसे लोग जो वेद के बारे में कुछ नहीं बता सकते, जो आपको ये नहीं बता सकते कि भागवत गीता में कितना श्लोक है, जो धर्म का धौ भी नहीं जानते, अगर वो धर्म की बातें करते हैं तो वही बात बरसाती मेढक वाली ही बात हुई ना। देखिए राजश्री जी ने आज के बहस में जो बातें रखी हैं, कई ऐसी बातें हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जो पहली बार किसी इस तरह से किए गए हैं। बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इनकी बातों को सुनकर एक बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये भले ही एक बहुत पुरानी विचारधारा की वाहक है, मगर आज के संदर्भ में भी जिस तरह से अपनी बातें रख रही हैं, तर्क तो है। बातें इन्होंने भले ही ये इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनकी पार्टी ने गांधी जी को जिस हालात में गोली मारी थी वो भी इन्हीं की पार्टी थी। भाजपा अपने आप को उससे दूर कर लेती है, लेकिन उस समुद्र मंथन से निकले विष को भी ये अपने साथ रखना चाहती हैं और ये भी कहती हैं कि आंकड़ों के आधार पर आज के सनातन के ये वाहक हैं और बिहार के लोगों को जो जातिगत संघर्ष बिहार में उसको एकजुट कर देना है और पूरा हिंदू वोट एक जगह लगा, क्योंकि मुस्लिम तो है ही नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आपने कहा था अभी गोडसे को मैं साथ रखना चाहते हूँ। नाथुराम गोडसे हमारे आदर्श थे, क्योंकि वो आतंकवादी कभी नहीं हो सकता जिसने अपने अस्थि कलश के वसीयतनामा पे ये लिखा हो कि जब तक हिंद के ध्वज तले सिंध ना हो तब तक मेरी अस्थियों को प्रवाहित मत करना। वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? आज आम युवाओं को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए राजश्री जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक करते हैं वो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें ये बताइए कि क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? जो अंतिम शब्द इन्होंने कहे हैं कि पूरे सनातन समाज के वोट बैंक को एक जगह किया जा सकता है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करके आज एक ऐसी पार्टी हो गई है जिसके कहीं ना कहीं वाहक ये थे ही नहीं, जिस पार्टी की कल्पना इन्होंने की नहीं थी। खुद नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था इन्होंने और आज उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक है। कैसा लगा इनकी बातों को सुनकर? आपको इस बात को जरूर बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो राजश्री जी को हम लगातार निमंत्रित करेंगे अपने इस शो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबरें लगातार मिलती रहेंगी और इनसे भी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।